एक और सरकारी तंत्र आम आदमी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे करता है, परंतु वहीं दूसरी ओर एक पीड़ित बच्चे का पिता इन सभी दावों को झुठलाते हुए अपने बेटे की जिंदगी की लगा रहा है गुहार। परंतु कई बार आवेदन निवेदन के बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों ने इनकी सुध नहीं ली। पिता लगभग 12 साल से अपने बेटे के इलाज के लिए सरकारी दफ्तरों की खाक छान रहा है। पूरा मामला नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा के राम झाड़बीड़ा के रहने वाले गुलाब सिंह धुर्वे का है, जिनका 16 वर्षीय पुत्र विवेक धुर्वे थैलेसीमिया नामक बीमारी से पीड़ित है। गुलाब सिंह के घर में उनकी पत्नी गीता बाई एवं 2 पुत्र विवेक एवं अभिषेक धुर्वे हैं और जीविका का साधन घर में पली हुई बकरियां हैं। जब भी विवेक को खून की जरूरत पड़ती है, पिता एक बकरी को बेचकर बेटे के लिए खून का इंतजाम करता है। यह सिलसिला काफी समय से चलता आ रहा है, पर अभी तक किसी ने भी इस परिवार की सुध नहीं ली। अगर 2008 में ही सरकारी तंत्र अपनी कुंभकर्ण की नींद से जाग जाता या इस गरीब की बेबसी को समझ पाता, तो आज विवेक और बच्चों जैसा स्वस्थ होता। डॉक्टरों के मुताबिक थैलेसीमिया के मरीजों को जीवन भर ब्लड सपोर्ट की जरूरत होती है। इस बीमारी से पीड़ित को औसतन 2 यूनिट खून की आवश्यकता होती है। पिता ने बताया कि जब मुझे और मेरी पत्नी को यह जानकारी मिली तो हमें धक्का लगा था। हम मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं, समझ नहीं आ रहा कि कैसे अपने बच्चे का इलाज में इतना खर्च करेंगे। डॉक्टरों ने बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए कहा है और इससे मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। विवेक का बोन मेरो उसके ही भाई अभिषेक से मिला है, लेकिन इस ऑपरेशन में 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। उन्होंने बताया कि वे मजदूरी के साथ साथ बकरी बेचकर अपना गुजारा चलाते हैं। उनकी इतनी पहुंच नहीं है कि स्थानीय विधायकों और अन्य नेताओं से मिलकर मदद मांग सके। उन्होंने जनप्रतिनिधियों सहित जनता से मदद करने की अपील करते हुए कहा कि अगर बड़ी संख्या में लोग छोटी छोटी मदद भी करेंगे तो भी उससे उनके बच्चे की जिंदगी बचाने में मदद मिलेगी। जी, गुलाब धुर्वे। क्या है बच्चे को समस्या? सिकल सेल एनीमिया की बीमारी है सर। ये बहुत कम लोगों में होती है। ये बीमारी मेरे बच्चे को 2008 में पता लगा सर, शायद पहले से रही होगी, लेकिन मुझे 2008 में मैं पता लगा, वो भी श्रीमान आनंद पाठक जी के, डॉक्टर आनंद पाठक जी के माध्यम से उन्होंने बताया। तो इसके बाद में फिर उन्होंने मुझे मेरे बच्चे के लिए वो CMC बेलूर भी भिजवाया था तमिलनाडु, लेकिन अधिकारियों ने नहीं लेके गए, वहाँ से रिटर्न वापस ले आए इटारसी से। क्यों नहीं? सर बोले कि रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ, वेटिंग में है, इसलिए ऐसा बोल के और मेरे को ले आए। तब से लेके 2008 से लेके अभी तक सर कोई ना तो लेके गए वो और ना ही मेरी कोई सुनवाई हुई। तभी से मैं अपने बच्चे की बीमारी को लेकर बहुत परेशान हूँ सर। कैसे कैसे करती हो आप, कैसे करते सर मैं इसी बीमारी के चक्कर में मैंने बकरी पाल रखी है। बस वो बकरी का धंधा ही मेरा सब कुछ है सर। जब भी ज़रूरत पड़ती है मेरे बच्चे को, तो हर 2 महीने में 3 महीने में ज़रूरत पड़ती है, तो मैं बकरी बेच देता हूँ सर और इलाज करवाने जाता हूँ होशंगाबाद वाले। कभी कितनी कीमत है बकरी की, कितने में बिक जाती सर कभी 3000 में बिक जाती है, कोई 4000 में बिक जाती है, बस इतने से आगे तो बकरी बिकती नहीं। तो कभी 1 कभी 2 बकरी बेचना पड़ता है सर। है? 2008 से लेकर अब तक प्रशासन की कोई मदद कोई मदद नहीं सर, 1 रुपए की 1 पैसे की मदद नहीं मिली, कुछ भी नहीं हुआ। मैं हालांकि मैं गया सब दूर, आवेदन भी दिए, कलेक्टर साहब को भी दिए। कलेक्टर साहब ने तो सुनवाई की थी सर, लेकिन ये महिला बाल विभाग वाले अधिकारियों ने मेरे साथ धोखा किया। एक योगेश साहू, प्रवीण साहू है भोपाल हबीबगंज से, तो उन्होंने भी सर मेरे को कलेक्टर साहब ने भिजवाया था दिल्ली, तो लेके तो गए वो, लेकिन मदद कुछ नहीं की। और तो और मेरे को 1 महीने की दवाई गोली तक नहीं दिलवाई सर, और ना ही मुझे वो डॉक्यूमेंट भी नहीं दिए जिससे कि मैं किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाऊं, बताऊं। भोपाल आयुष्मान कार्ड से कोई मदद आयुष्मान से भी कोई मदद नहीं मिली सर मुझे, बिल्कुल 1 रुपए की। है आपके पास? आयुष्मान कार्ड जी आयुष्मान है, दीनदयाल है, श्रम कार्ड है, सारे कार्ड हैं मेरे पास में, राशन कार्ड है, BPL, लेकिन कभी कोई प्रकार की मदद नहीं मिली सर मुझे। अभी हर 2 महीने में आप ब्लड करवाते हो? जी सर, बस ये बकरी बेच के ही करता हूँ सर। वो एक बार में कम से कम नहीं तो
5-6 हजार रुपये खर्चा हो जाता है। वो ये बस वही धंधा है, इसके अलावा मेरे पास और कुछ है नहीं। क्या करना पड़ता है फल को? बकरी बेचना पड़ता है सर, उसके बाद में पैसा आता है और बच्चे को लेके अस्पताल में भर्ती हो जाता हूँ। फिर 1 हफ्ते वहाँ रहना पड़ता है अस्पताल में सर, क्योंकि ब्लड हर एक दिन के गैप से लगता है। तो इसको कभी 3 ब्लड लगते हैं, कभी 4 ब्लड लगते हैं। ये कहानी है सर। नहीं, आप बोले आगे कब समस्या आने वाली है, क्या समस्या उम्र के साथ साथ? उम्र के हिसाब से समस्या ये है सर, तब वो बड़ा हो जाएगा तो फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं होगा सर। तो फिर नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि मेरा बच्चा तो फिर जवान होके और कहानी खराब हो जाएगी ना, बच्चा चला जाएगा। मैं इतने दिन की मेरी मेहनत का कोई अर्थ नहीं निकलेगा सर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरे बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाए, तो वो सुरक्षित हो जाए और अच्छी नॉर्मल ज़िंदगी जिए। मैं इतनी लगन से, इतनी मेहनत से, परेशानी से अपने बच्चे को पाल रहा हूँ, तो कम से कम वो इस मनुष्य तन को लिया है उसने, तो कम से कम वो नॉर्मल ज़िंदगी तो जिए सर, पढ़ाए लिखे। बस मैं ये चाहता हूँ सर।